नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 2 10 क्लास का अम्ल क्षार एवं लवण जिससे रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। इसी लाइन के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्या होता है जब एक परखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन है विलयन का ताप बढ़ता है। ऑप्शन दूसरा है विलयन का ताप घटता है। ऑप्शन तीसरा है विलयन का ताप समान रहता है। ऑप्शन चौथा है लवण का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 4। पहला ऑप्शन में है विलयन का ताप बढ़ता है। ऑप्शन 4 में है लवण का निर्माण होता है। क्या होता है जब एक परखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? विलयन का ताप बढ़ता है और लवण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है? बेकिंग पाउडर, चूना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरेचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है। ऑप्शन ए में है मुक्त गैस को अवशोषित करना। ऑप्शन बी गैस को नमी प्रदान करना। ऑप्शन सी गैस से नमी को अवशोषित करना। ऑप्शन डी मुक्त गैस से क्लोरीन आयन को अवशोषित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस से नमी को अवशोषित करना। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरेचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है गैस से नमी को अवशोषित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है नीला थोथा। ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी धावन सोडा और ऑप्शन डी जिप्सम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? बेकिंग सोडा जो है क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है। ऑप्शन ए में है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का। ऑप्शन बी दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का। ऑप्शन सी में है प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षारक का। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का। अगला प्रश्न है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति है क्षारकीय, अम्लीय, उदासीन, उभय धर्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारकीय। दांत के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति है क्षारकीय।
अगला प्रश्न है, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ प्लवयी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? ऑप्शन ए में है नींबू रस, ऑप्शन बी में सिरका, ऑप्शन सी में है साधारण लवण, ऑप्शन डी में है एक पत्री अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक प्रति अम्ल। मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा? एक प्रति अम्ल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और जल। अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ता हुआ सही क्रम है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है हाथ को लवणीय जल से धोएं, ऑप्शन बी में है हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें, ऑप्शन सी में है हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं, ऑप्शन डी में है प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोएं तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन में है यह चूने के पानी को दुधिया कर देती है, ऑप्शन बी में है यह जलती हुई तीली को बुझा देती है, ऑप्शन सी में है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में धुल जाती है, ऑप्शन 4 में है इसमें अरुचिकर गंध होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। पहला है यह चूने के पानी को दुधिया कर देती है, दूसरा है यह जलती हुई तीली को बुझा देती है और तीसरा है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला यह चूने के पानी को दुधिया कर देती है, दूसरा यह जलती हुई तीली को बुझा देती है, तीसरा यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। अगला प्रश्न है, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, बुझा चूना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 3। पहला में है धावन सोडा और तीसरा में है बेकिंग सोडा। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? धावन सोडा और बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है टार्टरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, संक्षारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षारीय। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है क्षारीय। अगला प्रश्न है, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य हैं? पीएच जितनी उच्च होती है अम्ल उतना ही प्रबल होता है। पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही प्रबल होगा। पीएच जितना कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 4। दूसरा में है पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। ऑप्शन चौथा में है पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। अगला प्रश्न है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, 0 के बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है 7 से कम। अगला प्रश्न है, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है? आयनीकरण, उदासीनीकरण, तनुता, लवण निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। एक में है आयनीकरण और तीसरा में है तनुता। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है? आयनीकरण और तनुता। अगला प्रश्न है, दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? लिटमस, हल्दी, वेनिला शत, पिटूनिया की पंखुड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेनिला शत एसेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? मार्बल, चूना पत्थर, बेकिंग सोडा और चूना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चूना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? चूना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? नींबू का रस, मानव रक्त, चूने का पानी, प्रति अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नींबू का रस जो है अम्लीय प्रकृति का है। अगला प्रश्न है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्वा रेजिया। गोल्ड को
घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? सिट्रिक अम्ल जो है एक खनिज अम्ल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, C2H5OH जो है एक क्षारक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए में है, प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऑप्शन बी में है, प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर लवण तथा अम्ल देता है। ऑप्शन सी में है, कुछ धातु अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन देता है। ऑप्शन डी में है, कुछ अधात्विक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया पर लवण तथा अम्ल देता है। यह गलत है। अगला प्रश्न है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह विलयन में आयनित नहीं होता है क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन दूसरा है, यह विलयन में आयनित होता है। ऑप्शन तीसरा, यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है। ऑप्शन चौथा में है, यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। दूसरा में है, यह विलयन में आयनित होता है और ऑप्शन चौथा में है, यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अगला प्रश्न है, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कड़वे लाल लिटमस को नीला करते हैं, खट्टे लाल लिटमस को नीला करते हैं, खट्टे नीले लिटमस को लाल करते हैं, कड़वे नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खट्टे जो है नीले लिटमस को लाल करते हैं। अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? खट्टे जो है नीले लिटमस को लाल करते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे? H3O+, Cl-, H3O+, OH-। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, H3O+, Cl-। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे? H3O+, Cl-। अगला प्रश्न है, क्लोर क्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2NaCl + 2H2O और इधर 2NaOH + Cl2 + H2। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए अम्लों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके सही स्रोतों से कीजिए। लैक्टिक अम्ल का हो जाएगा दही में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का हो जाएगा सिरका।
एसिटिक अम्ल का हो जाएगा सिरका। सिट्रिक अम्ल का हो जाएगा नींबू। सिट्रिक अम्ल का हो जाएगा नींबू। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। लैक्टिक अम्ल दही। एसिटिक अम्ल सिरका। सिट्रिक अम्ल नींबू। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए महत्वपूर्ण रसायनों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक सूत्रों के साथ कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4 इंटू 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2 H2O। जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा CaOCl2। बुझा चूना का हो जाएगा CaOH का होल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।